इन अंग्रेजों का, अमेरिकन का, ये जितने भी गोरी चमड़ी वाले ना, इनका भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। कि जो अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। दो ही चीजें हो सकती हैं ना, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी तो ये समझता है ये रिश्ते अच्छे हैं कि तुम भारत के खिलाफ जहर उगलो, भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाओ और पूरा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका ठीकरा भारत के सर फोड़ दो और बोलो कि यार यही लोग हैं जिनकी वजह से ये कलेश हो रहा है। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि नहीं, मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पीएम मोदी के साथ टर्म्स खराब होने का मतलब आप समझते ही हैं कि भारत के साथ टर्म्स खराब हो गए अमेरिका के। यहाँ पर जी हमने तो लड्डू शड्डू बांटने भी शुरू कर दिए थे। हमने कहा जी हमारे साथ तो चाइना भी है, हमारे साथ तो अमेरिका भी है, भारत के साथ कौन है। लेकिन जी आपको जैसे पता ही है, इन गोरों का कोई भरोसा नहीं है। पूरी दुनिया इकोनॉमी की वार लड़ती नजर आ रही है। दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज आपस में इकोनॉमी वार कर रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान की सियासी पार्टीज, उन सियासी पार्टीज के वर्कर आपस में इकोनॉमी की बजाय अंडों की जंग करते नजर आ रहे हैं। भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स को ईरान के साथ भी बना रहे हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हमने बनानी शुरू कर दी है। यानी कि पूरा का पूरा स्टेज डिप्लोमेटिकली भारत की फेवर में है। सारी उंगलियां हमारी घी में है, सिर्फ हमारी मूव्स वो परफेक्ट होनी चाहिए और चाइनीज की एक एक हरकत के ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। कोई फिक्र की बात नहीं है। अरे फिक्र की बात कैसे नहीं है भाई? मतलब आप जो है वो ट्रम्प जो है वो उठकर बोलेंगे पीएम मोदी के लिए कि जी कोई फिक्र की बात नहीं है और वो मेरे दोस्त हैं और किसी को फिक्र करने की बात नहीं, तो सबसे ज्यादा फिक्र तो हमें ही होगी ना पाकिस्तानियों को। यानी हमने तो क्या क्या हसीन सपने देखने शुरू कर दिए थे कि अब अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमें भर भर के डॉलर देगा और हम जो है यहाँ से बैठे बैठे जो है कुछ भी बोलेंगे इंडिया के बारे में, कोई भी बात करेंगे, कुछ भी टफ टाइम देने के लिए बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कौन सा एकदम से पलटा खाया है और न जाने मोदी जी ने उनके ऊपर क्या पढ़ के फूंका है कि वो जी अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर पीएम मोदी के वाह करने में लग गए हैं। उसके बाद 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक हल्का सा यू टर्न ले, हल्का नहीं बड़ा मेजर यू टर्न है बॉस, एक बहुत मेजर यू टर्न है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी का। और यू टर्न लेना इस आदमी के लिए कोई नई बात नहीं है, डेली लेता है, लेकिन ये जो इसने बात बोली है सबके कान खड़े हो गए। वैसे उन्होंने बड़ी जल्दी यू टर्न ले लिया। हम तो अभी यही सोच के बैठे थे कि अभी कुछ अर्से तो भारत और अमेरिका के टर्म्स खराब ही रहेंगे और जो बाकी कंट्रीज, अगर किसी का भारत के साथ कोई प्रॉब्लम है या मोदी जी के साथ कोई प्रॉब्लम है या इवन उनकी अपनी कंट्री के भी कई लोग यही समझ के बैठे थे कि शायद अब अमेरिका के साथ जो है अपने टर्म्स को बेहतर करने में भारत को काफी समय या काफी टाइम लग सकता है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं और हमने देखा कि बड़ी ही जल्दी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने यू टर्न ले लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात का भरोसा कैसे किया जा सकता है? ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने पाकिस्तान को भी ताने मारे थे कि जी आप 33 बिलियन डॉलर खा के बैठ गए। उसके बाद ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने भारत को ये कहा था कि जी आपकी जो इकोनॉमी है वो तो डेट इकोनॉमी है। उसके साथ उन्होंने 25% फिर 50% टैरिफ की भी बात की। उसके साथ ही उन्होंने और भी कई तरह के एलिगेशन जो है वो भारत के ऊपर ना सिर्फ लगाई थी बल्कि दोस्तों ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी इंटरनेशनल जो न्यूज़ है ये भारत की स्ट्रैटेजी आगे क्या होगी ये आपको हल्का सा दर्शाएगा। ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स है ये यूनिक स्ट्रैटेजी है और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी भी है भारत के लिए। यूएसए प्रेशर कर रहा है एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया एंड चाइना फर्स्ट। रशिया का नाम तो ऐसे डाला है। पहली बात ये वो ऑलरेडी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। दूसरा, चाइना खुद इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली आइसोलेटेड है और चैलेंजेस को फेस कर रहा है और जो उसके ट्रेडिशनल अलायंसेस थे वो टूटते जा रहे हैं। तभी भारत में वो एक पोटेंशियल फ्रेंड देख रहा है चाइना आज की डेट में और हमारी जो पोजीशन है वो अब स्ट्रेंथन होती जा रही है एसयू में, ब्रिक्स में, क्वाड में, सब जगह पर। दूसरी तरफ हमारी जो लार्ज मार्केट है, ग्रोइंग इकोनॉमी है और डेमोक्रेटिक जो हमारा एक फ्रेमवर्क है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसके कारण अब हो क्या रहा है, दुश्मन भी हमें अब दोस्त मानने शुरू कर दिया है। पहली बात ये कि हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सेकेंडली ये हमारे लिए एक लीवरेज भी है जो हमें अब एक, जैसे मोदी जी ने बोला था, वी आर अ स्प्रिंग बोट, जो हमारे साथ लगेगा वो अब राइज करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो सीज फायर हुआ, जो युद्ध रुका, वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप उससे कन्नी काट गए और उनका कहना है कि ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं
बल्कि मोदी जी के साथ भी उन्होंने अपनी दोस्ती यारी जो है उसका बता दिया। अब यकीनन वो लोग जो कि ये सोच रहे थे कि अब अमेरिका काफी अरसे तक भारत से दूर रहेगा और हमारा कोई फायदा हो जाएगा, या अगर ना भी फायदा हुआ दूसरे का नुकसान हो जाए, हमारे लिए वही काफी रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ सोच कुछ इसी तरह की है लोगों की कि चाहे अपना टके का फायदा ना हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाए तो हम पार्टी करते हैं। तो जी वही हम सोच के बैठे थे, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एकदम से पलटी खाई है। ऐसी कंट्री जो कि पहले बड़ी कंट्रीज में जो कि पहले भारत के साथ हुआ करती और जरा देर के लिए आपके पास आ गए, तो आप ये ना समझें कि वो परमानेंटली भारत को या किसी और देश को, किसी और कंट्री को छोड़ देंगे और आपके साथ आ जाएंगे। किसी के नुकसान में अपना फायदा ना ढूंढा जाए, मेरा ख्याल है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि पाकिस्तान किसी के नुकसान में, किसी के आपस के झगड़े में अपना एक थर्ड पार्टी बनकर अपना फायदा ना ढूंढे। जो कि हमारे कई लोग कह रहे थे कि अब अमेरिका और भारत के क्योंकि टर्म्स खराब हो गए हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान को देखना चाहिए कि उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज तब भी हो सकती हैं जब भारत और अमेरिका के टर्म्स अच्छे हों। किसी के टर्म्स खराब होने से ही अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढना जिस दिन छोड़ देंगे, हमेशा मैं कहती हूँ उसी दिन पाकिस्तान प्रोग्रेस कर जाएगा। दिस इज मच 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 मोर बियॉन्ड दैट। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये सिर्फ तेल नहीं है। अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया का बिहेवियर चाइना के ऊपर भी बदले, और वो तासुर उन्होंने ये दिया है कि अगर रशिया के साथ तुम ये कर रहे हो, मामला ठीक कर रहे हो, तो ये ज़हन में रखना कल को चाइना के साथ अगर हमारे मामला खराब हो गए तो हम तुम्हें कितनी कुछ स्पेस दे सकते हैं। ठीक है ना जी। अब इंडिया के अंदर लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि जनाब मोदी साहब ने जो एक्स पे बयान आया उसको रेसिप्रोकेट कर दिया, ट्रंप की जो पॉजिटिव असेसमेंट्स है। अब बहुत महीनों के बाद ट्रंप की तरफ से एक सॉफ्ट बयान आया। अब फॉर एग्जाम्पल G20 का मैं देख रहा था कि जिसमें ट्रंप कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, G20 में ट्रंप कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, JD वैंस जाएगा। तो मुझे ये बताएं अगर वो नहीं जा रहा तो इंडिया के साथ अगर हालात ख़राब रहते हैं, रशिया यूक्रेन की जंग जो है वो कहीं पे खड़ी वो स्टॉप नहीं होती, तो फिर क्या होगा? कई लोग अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, क्योंकि शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि उनका ख्याल ये होगा कि अगर वो इस तरह से टैरिफ लगाएंगे तो उसके बाद भारत जो है वो घुटनों पे आ जाएगा, परेशान हो जाएंगी भारत की गवर्नमेंट और किस तरह से हैंडल करेंगे। लेकिन किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इस वक्त की भारत की गवर्नमेंट जो है उनकी स्ट्रेटेजी जो थी वो यकीनन बहुत काबिल तारीफ है कि वो पहुंच गए चाइना के पास। ठीक है, जैसे कहा जाता है नो परमानेंट एनिमी नो परमानेंट फ्रेंड्स, तो उन्होंने जाके जी चाइना से हाथ मिला लिया। और चाइना और जो अमेरिका है उसका तो आपको मालूम ही है कि जी 36 का आंकड़ा है हमेशा से। तो बस वहां से शायद ट्रंप साहब को कुछ लगा होगा कि ये तो गड़बड़ हो गई है। उनकी जो एक तरह से फोटोज आई हैं कि वो बातें कर रहे हैं, साथ साथ घूम रहे हैं और कई तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करने के ऊपर काम करने की भी जो है बात चल रही है। तो यकीनन ये देखकर ट्रंप जो है वो परेशान हो गए होंगे और उन्होंने कहा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, और ऐसा ना हो कि शी जिनपिंग जो है वो भारत के साथ अपने टर्म्स बहुत ज्यादा बना लें और अमेरिका जो है वो पीछे रह जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।